पहले जो 2 एपिसोड्स थे वो इतने पावरफुल थे, इतने अच्छे थे कि ये बेचारा बिल्कुल और वहाँ पे बीच में इख्तिताम लगता हो था जाता, सुधर आप जाता बहुत था खुशी खुशी इख्तिताम को एक्सेप्ट कर लेते। आई थिंक इवन एट द फादर्स डेथ वी कुड हैव फिनिश्ड दिस, हाँ, you know, it could have, or at the point where he realizes कि जहाँ शहरोज गिरफ्तार होता है, जहाँ शहरोज गिरफ्तार होता है उनको पता चल जाता है कि ये असल बेटा, meaning any place it could have been so well done, but this whole courtroom drama और उसका जेल में मरना और फिर खैर मेरे लिए भी it was so I think जो भी इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा कि इसमें डायरेक्टर एंड राइटर दोनों मुझे मिसिंग, मुझे तो शम्सी वाला पूरा सीन मुझे नहीं समझ आया कि अगर इसने शम्सी के साथ मिलके जमाल को फिर से धमकी दी है अब क्या बोलने की कि अपना बयान तुम बदलो, कि जो जिस बयान से तुम गए थे अब उसका ऑपोजिट दो। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि ये अब आफिया नमाज को एक्सपोज करना चाह रहा था। देखिए शमसीर आँख की जो तस्वीर दिखाई वो आफिया नमाज की, जिसमें वो कहते हैं ये कौन है, कह रहे मैं इनका बंदा हूँ। हाँ। वो जिसमें कहते हैं नहीं कि शम्सी को भेजा था। हाँ। और सबको पता है कि शम्सी जो है वो स्पेसिफिकली आफिया नवाज का ही बंदा था, जो उनके ऑफिस के भी काम करता था और वही सारी चीज़ें करता था। Agreed. और फिर अगेन जब पुलिस वालों ने पकड़ा तो ऑफकोर्स शम्सी अब जब बोलेगा तो वो आफिया नमाज के सारे राज खोलेगा। वो सही है, ठीक है। अच्छा अब हम समझें कि शम्सी एंड दिस गाय हैव गॉट टुगेदर टू व्हिच वाज एज यू सेड अननेसेसरी बिकॉज आई थिंक इफ जस्ट व्हाट्स हर नेम क्या कहते हैं यहाँ राहीम एमन और वो ही जाके उससे बात करते तो वो अपना वो अच्छा फिर शम्सी फिर क्यों भाग रहा था कोर्ट से? वो इसलिए भाग रहा था कि राहीम ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। आप देखें उसके जो घर का सीन है वो कहता है कि अगर तुम अभी साथ दोगे तो हो सकता है शायद मैं तुम्हें सजा से बचा लूंगा। सो इट वाजंट वेल क्राफ्टेड। हाँ वेल क्राफ्टेड। वो बात ही अगर उनको समझ नहीं आई तो मकसद खत्म। मकसद ही खत्म। मुझे लगा कि वो जब वो पकड़ा गया है अगर मैं नहीं बैठ के समझाना था तो कैसे वो सारी चीजें कर रहे, सो दैट पार्ट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। शम्सी का होता है आई जस्ट लाइक सीइंग शम्सी बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा फिर ये पूरा वही जो आप बात कर रहे हैं कि एकदम से हम लोग 70s में वापस चले गए थे कि एक कोर्टरूम ड्रामा हो रहा है जिसको आपने इतना ड्रामेटिक, इतना ओवर एग्जैजरेट, इतना कुछ कर लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इट वाज लाइक अ रीकैप ऑफ द एंटायर एपिसोड्स। अभी अब हमने देख लिया, अब लास्ट 2 एपिसोड में इतना कुछ और इतने मज़े की चीज़ें हुई और परफॉर्मेंस एवरीथिंग वाज सो ऑन द नोज ऑन द स्पॉट कि यहाँ आके आपने सब चीज़ें जो है ना, आई मीन आई स्टिल थिंक शेरोज एंड इर्सा शॉन थ्रू आउट बट इट वॉज अननेसेसरी। और फिर जब आपने कहा कि एमन तुम कुछ कहना चाहोगी तो मैंने कहा कि कुछ बोलेगी वो, तो उसने अपनी एक और कहानी शुरू कर दी विच, और फिर आप ऑडियंस को कह रहे हैं कि आप भी ब्लेम, आप भी, मीन देयर इज़ अ वे आई फील व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, यू नो देयर इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ सेइंग इट। जहाँ आपने कहा कि तुम भी कातिल हो, तुम भी कातिल हो, तुम भी कातिल, अरे यार हु द हेल आर यू टू से दिस? I feel that it's बहुत preachy हो गया था। Yeah, too preachy. It's insulting after a while, you know. Yes, we know these things happen and we know. अच्छा, the thing that they did not talk about, which would have been very interesting because ये जो अभी अर्गमान का जो पूरा केस हो रहा है कि you know kids with money get away with murder. You know, we've had 2-3 cases like that. वो एरिया उन्होंने बिल्कुल नहीं टच किया। मैंने तो पहले लिखा हुआ होगा ना, अर्गमान वाला तो केस बाद में आया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बाद में लिखा गया है ये जो कोर्टरूम ड्रामा इसमें। एंड देन द होल थिंग वो why did you take a shot of a man sleeping when you wanted to give her this clap? I didn't understand. उसकी हथकड़ी कैसे you know टूट गई, वो जब गन लिया उसने वो पुलिस वाला यूं था। हाँ, नहीं लेकिन उसकी हथकड़ी कैसे टूट गई? उसने तो हथकड़ी लगा के वो ले जा रहा था, तो वो कैसे मीनिंग टूटी हुई थी? ये भी नहीं था कि पूरी उसकी हथकड़ी उसके हाथ में थी, इट वाज ब्रोकन फ्रॉम हियर। देन द होल थिंग ऑफ रनिंग अवे, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट ही डिडंट वांट टू गो टू प्रिजन। आई फील किलिंग हिम वाज एन इनजस्टिस। व्हाई? ही शुड हैव गॉन टू प्रिजन एंड सफर्ड। लेकिन प्रिजन इज सफरिंग। प्रिजन में आपकी सारी जो यू नो नाइसिटीज, और ये लड़का ऐसा है ना जो इतना स्पॉइल्ड है, इतना स्पॉइल्ड है, इतना स्पॉइल्ड है कि प्रिजन में जाके उसको रियलिटी चेक मिलता by killing him you। अच्छा मुझे लगता था कि इसको जो इनको देना चाहिए था राइटिंग के अंदर, इस लड़के को कोई डिसऑर्डर दिखाना चाहिए था। क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें बाइपोलर लगता था ये,
एक दो एपिसोड में लगा भी है जब वो भाई से को मारने जाता है, फिर वापस आके जिस तरह परेशान बाप होता के साथ जो सीन हाँ कि ये मैंने क्या आप किया क्यों नहीं मर जाते? तो आप इसको ऐसी जगह पे भेजते, किसी असाइलम वगैरह में भेजते हो ज़्यादा बेहतर। नो, आई थिंक दैट इज आल्सो सेइंग दैट अब लेकिन सजा गिविंग हम जरूरी एक एक्सक्यूज बना रहे हैं इसके लिए। सजा जरूरी थी, I but- feel that's an excuse also. क्योंकि you could have, but that obviously goes into another category अगर because कोई इंसान if किसी they had- डिसऑर्डर से गुजर रहा है उसको, लेकिन देखिए डिसऑर्डर नहीं था ना, वो बार-बार आप हाँ। कह रहे हैं कि ही वाज अ स्पॉइल्ड ब्रैट। वो स्पॉइल्ड क्यों था? माँ ने उसको बहुत स्पॉइल किया, बाप से उसको लव नहीं मिला जो उसको चाहिए था, उसकी वजह से ही स्टार्टेड हेटिंग हिज ब्रदर because he was getting too much more attention, whereas he knew he wasn't his actual son. So he's saying why you giving a boy, I'm your son. So वो end में जब उसको पता चलता है that shock, you know, that he doesn't sort of believe it. So he grew up with this complex. So उन्होंने उस चीज को टच किया। अगर डिसऑर्डर को टच करते तो बहुत पहले से वो डिसऑर्डर आता। नहीं, हाँ, वो complex और वो एक हाँ, लेकिन बहुत मुझे लगा था कि ये वो तो परफॉर्मेंस से आप Psychologically stable नहीं है ये नहीं तो इंसान। नहीं था ना, बट a lot of them देखिए when you grow up with that kind of money and you grow up with that kind of riches and you grow up with not knowing that आपने कभी काम करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको होता है डिसऑर्डर when you're raising kids regardless of what। आप देखें तो जो मल्टी बिलियनर की जो बच्चे होते हैं they're useless kids, most of them, majority of them. I'm not speaking for everyone. Why? Because they grew up in this lap of luxury. Very few parents realize कि भाई नहीं, send them to normal school, send them to this place, send them to that place. नंबर्स राइटर डायरेक्शन के, I think writing and direction both will get a 5 from me. 5 ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए 20,600 और सादिया अख्तर में के हिस्से में ऐश के जुनू से आए हैं 3,079, 15% मत 1.5 इनको मिले हैं जो कि 4th हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की तो ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 20,000 किए हैं और ऐश के जुनू से कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए 1,606। इश्क के जुनू को जाते जाते क्या कहेंगे? I think again my concentration was on Shehroz and every time उनके scenes आते थे आपको कुछ फील मजा होता आता था। था। राहिम was almost उसने वो सीन बहुत अच्छा किया था जब विल रीड कर रहे थे ना, वो बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था ऐसे करके ना। I thought that was a very good idea. good scene. But देखिए ना, मैं अब देखिए आपका जो विलन है जो दोनों हमारे विलन्स तो नहीं, खैर नहीं, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड ऑन द नेगेटिव साइड देयर इज सो मच मोर टू डू, देयर इज जस्ट सो मच मोर टू डू। हीरोज एंड आर योर लीड, आई मीन अगर आप होलसम कैरेक्टर, आई मीन उनके शुरू में थे, इसमें देयर वाज नथिंग फॉर देम टू डू। सो ऑल माय आईज वाज ऑन इरसा एंड what's his name? शुजा। Because I think परफॉर्मेंस अगर हमने देखी नजर आई इस एपिसोड में, आई मीन पिछले एपिसोड में, तो इरसा का वो जो वन टेक था when the father was, oh my god, I thought that was so good. I mean she void of makeup, she didn't care what she was looking like. I mean unbelievable. There were so many things, so many plus points that one can discuss that overshadows, unfortunately, Ushna overshadows it. Because देखो to me to reach that level, I mean I'm not saying that it's her fault, उसको जो कहा गया वो कर रही है बेचारी, you know, उसको ये lines मिली थी, unfortunately not beautifully delivered, and I think too much, it was too wordy, it was too mouthy. It could have been placed in a better place because the words what she was saying was absolutely lovely, लेकिन वो जगह अगर कहीं और होती ना, उसकी प्लेसमेंट कहीं और होती, आई थिंक इट वुड हैव बीन मच नाइसर। शेरियार का आई डोंट नो, फादर डाइड इन दिस एपिसोड, शुरू लास्ट एपिसोड, वहाँ मुझे बहुत आई फेल्ट दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ ओवर एक्टिंग हैपनिंग इवन विद द ब्रदर डाइंग एंड ऑल दैट, बिकॉज जब पुलिस अगर उसने मारी भी है तो वेयर वाज द पुलिस एंड ऑल ऑफ दिस? द पुलिस हैज टू बी प्रेजेंट बिकॉज nobody should have basically handling that the body. Yes, आपने एक dramatic license लिया और you know माँ का रोना और वो, but I don't think Shehryar and anyone else should have been near that body. It should have been, I don't know, I feel that. I think अगर आपको कोई प्यारे के साथ ऐसा होगा तो आप भागते हुए जाएंगे, जाएंगे, लेकिन a lot of the time the police will stop you because देखिए he is now in the custody of the police. He is not so I just feel that I might be totally wrong. Correct me if I'm wrong, but I just felt that
these two kids just overshadowed. So I'd give them both 6-6. 6 and 6. And what I would like to say is, well done for the entire team, for everyone. It was a good play.